Hey what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. तो आज की वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जो आज से पहले जितने भी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं ना उनके बस सिर्फ उसी कैटेगरी में रह के उसी चीज़ में रह के हम सिर्फ वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, फुल वेबसाइट नहीं बनाएंगे, जितनी चीज़ें कवर कर ली हैं जस्ट उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, इस तरह से आप लोगों ने एक फोल्डर बना लेना। यहाँ पे मैं फाइल को सेव करने लग रहा हूँ index.html, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना एक बेसिक कोड लिख लिया जो बेसिक सिंटैक्स होता है HTML का। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी फाइल्स को लिंक कर देता हूँ। ये बूटस्ट्रैप का CDN लिंक यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे आके एक डिव लेते हैं, और क्योंकि हम एक बैनर बनाने वाले हैं पहले तो, ठीक है। कंटेनर फ्लूड में होने तो नहीं वाला, आप लोगों को पता है कि राइट और लेफ्ट में पैडिंग आ रही होती है, इसलिए हमें वो कंटेनर फ्लूड हटाना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डिफरेंस क्या होता है जब हम कंटेनर फ्लूड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और डिव ले ली, वहाँ को उसमें मैंने कह दिया बैनर, और यहाँ पे मैं अपनी इमेज को यूज़ कर लेता हूँ banner.jpg के नाम से। मैं अपनी इमेज दिखा देता हूँ अपने फोल्डर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक पिक पड़ी है और इसकी एक्सटेंशन है हमारे पास यहाँ पे .jpg, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने .jpg करा, Ctrl+S सेव, और अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखें राइट और लेफ्ट पे, यहाँ पे आप देखें वो विड्थ इमेज पूरी भी नहीं आई। तो इमेज अगर आपके पास ऐसे है तो आपने इमेज के टैग में आना, यहाँ पे आपने कर देना विड्थ 100%। यहाँ पे जब आप विड्थ को 100% कर देंगे, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें राइट और लेफ्ट से पैडिंग आ रही है, क्योंकि कंटेनर और कंटेंट फ्लो में बाय डिफॉल्ट पैडिंग वगैरह होती है यहाँ पे। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से हटा दूंगा। ये देखिए आप, मैंने ये वाला डिव को यहाँ से हटा दिया इस तरह से, और इसको भी हटा दिया। सॉरी, वो एक डिव हट गई, हाँ ठीक है, इधर से। तो इधर से मैंने इस वाले को हटा दिया, Ctrl+S सेव। और अब हम यहाँ पे आके अपने आउटपुट को देखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखें उसने फुल विड्थ में वो अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। और कंटेनर फ्लूड वगैरह में आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट और राइट से पैडिंग्स वगैरह आ रही होती है ना, वो कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रही होती है। तो उसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक और डिव लेता हूँ। आज सिर्फ हम जो चीज़ हमने कवर कर लिया ना, सिर्फ उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ना हम इससे आगे बात करेंगे ना पीछे बात करेंगे, सिर्फ एक फॉर्म होगा जो हम कॉपी पेस्ट करेंगे बस। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे भाई मैं ले लेता हूँ कंटेंट, एक वेबसाइट, एक जो डिव है उसको नाम देने वाला हूँ कंटेंट के नेम से, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ, बल्कि इसको ऐसा करता हूँ मैं ना कंटेनर कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक सर्विसेज का सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं ना कंटेनर कर देता हूँ, कंटेनर। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रो कर देता हूँ, क्योंकि सर्विसेज का सेक्शन हम वहाँ पे कॉलन वगैरह बनाएंगे, तो इसलिए हमने कंटेनर रो का यूज़ करा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लास देते हैं। क्लास के बाद यहाँ पे हम इसको कॉल LG4 कर देंगे, ताकि हमारे पास एक रो के अंदर 3 कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से। अब इसमें मैं कंटेंट डालना स्टार्ट करता हूँ। तो डिव तो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे पहले हेडिंग देते हैं, देन पैराग्राफ। यहाँ पे मैं करता हूँ हेडिंग, और हेडिंग मैंने यहाँ पे दे दी है जैसे वेब डेवलपमेंट, क्योंकि हम एक सर्विसेज का सेक्शन बना रहे हैं, हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने यूजर्स को। उसके बाद यहाँ मैं कुछ पैराग्राफ राइट कर देता हूँ यहाँ पे, और ल्योरम करके ल्योरम का जो टेक्स्ट होता है डमी टेक्स्ट, इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि 40 वर्ड्स का पैराग्राफ, ठीक है, हाँ इतना ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन दूसरी डिव में आता हूँ, दूसरे कॉलम में आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद H2, और H2 के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ SEO इस तरह से, और इसमें भी अपना एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ ल्योरम, और 40 वर्ड्स का यहाँ पे पैराग्राफ इस तरह से। इसी तरह से सेम मैं यहाँ पे उसी मेथड को रिपीट करूँगा ताकि मेरे पास सेम कॉलम बन सके यहाँ पे। अब मैं इसको कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इस तरह से। डिजिटल मार्केटिंग मैंने इसको एक हेडिंग दे दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं आके इसको एक और पैराग्राफ देता हूँ, ताकि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ कि भाई ये चीज़ हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से। Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन जो ये डिव, जो ये हेडिंग और पैराग्राफ है ना, सेंटर में नहीं आ रहे हमारे पास, सेंटर में शो नहीं हो रहे। तो सेंटर में हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? सिंपली आपने आना यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में। तो रो में आना आपने, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लाइन में लिखूँ, कोड बार बार नहीं लिखना चाहता, तो सिंपली रो में आगे आपने कर देना टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। इसको मैं पैडिंग टॉप दे देता हूँ 5% का, 5 का। Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे पास जो सर्विसेज का सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं उसको कर देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास जो पैडिंग टॉप दी थी ना, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सर्विसेज पे ऊपर जब मैं क्लिक करूँ ना, जो हमारी कॉलम है, क्लिक करूँ तो कोई कलर चेंज हो, कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सर्विसेज में, इसको मैंने क्लास दे दी, इस कॉलम को मैंने क्लास दे दिया इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ,
ये मैंने सर्विस के सेक्शन को यहाँ पे जो CSS की फाइल है यहाँ पे आके मैं इसको कलर देता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ लीनियर ग्रेडियंट इस तरह से, और येलो, और जैसे मैं हर दफ़ा की तरह यहाँ पे करता हूँ, बल्कि आपके ब्लू करते हैं हम, इस दफ़ा हम ब्लू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ब्लू करा, Ctrl+S सेव, और Ctrl+S सेव, उसके बाद इधर भी Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो फाइल थी ना हमारी, वो हमने उसके उसी फोल्डर में सेम में नहीं करी सेव। तो यहाँ पे हम आते हैं सेम फोल्डर में CSS की फाइल को करेंगे style.css, इस तरह से style.css करा हमने, और जो हमने वहाँ पे कोड करा था उसको कॉपी करके सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसको कट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और Ctrl+S सेव करता हूँ इसको मैं यहाँ पे, इसको भी आगे Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही मैं होवर करूँगा, बल्कि ये पहले ही लग गया, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना होवर पे लगाना चाहता हूँ। तो होवर पे लगाने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि होवर पे कैसे लगाते, सिर्फ सर्विसेज पे आपने आना है, और यहाँ पे आके आपने इस तरह से होवर राइट कर देना है, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अभी मैं होवर कर रहा हूँ तो बाकियों पे नहीं जा रहा हूँ, बाकियों पे भी हमने करने के लिए हमें किसी और तरह का यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा ट्रांजिशन भी लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई 3 सेकंड्स का, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि जो हमारे पास जो दूसरी चीज़ें हैं, देखो अब यहाँ पे पैडिंग वगैरह जो चीज़ें होंगी वो हम बाय डिफॉल्ट करेंगे, होवर में नहीं करेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज हैं ये वाली, इनमें अब PYP पैडिंग वगैरह का तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ना, पहले सर्विसेज को मैं आपको वैसे पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ताकि होवर में सही से लगे हमारे पास चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोमिनेंट सी नज़र आए यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे मैंने कर दी पैडिंग कर दी यहाँ पे हमारे पास 20 पिक्सल, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ सही नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे। अब हम होवर कर रहे हैं तो कंटेंट भी सही से नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो कॉर्नर के साथ बिल्कुल ही स्ट्रैच हुआ पड़ा, चिपका हुआ है, इस तरह से नहीं। तो यहाँ पे मैं आके इन सभी चीज़ की क्लास देता हूँ, सब में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से Ctrl+S सेव, और यहाँ पे आने के बाद Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखें मैं होवर कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास फंक्शनैलिटी ऐड हो चुकी है। तो ये जो चीज़ है ना, अब मैं ऐसे करता हूँ कि जो टू राइट कर देता हूँ इसको, क्योंकि टॉप टू लेफ्ट, बॉटम टू लेफ्ट सही नहीं लग रही, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन कलर मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ब्लू और ये कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हॉट पिंक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से हॉट पिंक कर दिया, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मेरे पास तकरीबन बेटर है ये, लेकिन होवर पे वाइट कलर हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ब्लैक भी तकरीबन ठीक है। अब मैं इसको आपको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सिव भी है इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव वर्क कर रही है हमारे पास। किसी भी डिवाइस में अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो फुली रिस्पॉन्सिव है, ऐसा नहीं है कि किसी सेक्शन में किसी तरह से, ऐसा नहीं है, फुल रिस्पॉन्सिव मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही है। तो इस तरह से आपके पास ये जितनी भी चीज़ें हमने, ये सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं, जो प्रीवियसली वीडियोस है ना, आज की वीडियो हम जस्ट उनको कवर कर रहे हैं बस। ऐसा नहीं है कि फुल वेबसाइट नहीं बना रहे, सिर्फ मैं आप लोगों को चीज़ों को रिपीट करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाए इस तरह से। तो बॉक्स शैडो, बल्कि बॉक्स शैडो रहने देता हूँ इसमें, मैं इसी तरह से इसको सिंपल रखता हूँ ताकि जो चीज़ हैं वो हमारी क्लियर हो जाए सही से, सॉरी। तो उसके बाद यहाँ पे अब हम करते हैं अबाउट अस का सेक्शन। अबाउट अस के सेक्शन को अब हम बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन अबाउट अस का सेक्शन हमारे पास यहाँ पे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बनाते हैं, फिर हम उसको ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं कंटेनर, और कंटेनर के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे एक रो, और रो के अंदर हम कुछ कॉलन ले लेंगे यहाँ पे। तो 6 का कॉलन ले लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे सिर्फ 2 कॉलन चाहिए, 2 सेक्शंस चाहिए हमें वहाँ पे सिंपल बस। यहाँ पे मैंने कर दिया कोल LG6 इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोल LG6 इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक हेडिंग लेता हूँ, और हेडिंग के बाद अबाउट इस तरह से, अबाउट अस, और उसी के अंदर पैराग्राफ रखना। लेकिन मैं दूसरे कॉलम में पैराग्राफ डाल के दिखाता हूँ आपको कि वो दोनों जो चीज़ें हैं ना, 2 कॉलम बन चुके होंगे। यहाँ पे मैं Ctrl+S सेव करता हूँ, आपको सिर्फ 2 कॉलम का बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आपके पास बन सकते हैं। बल्कि मैं अभी इनको ना अब जो हमारा अबाउट अस का सेक्शन है उसके ऊपर कर देता हूँ इस तरह से, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखिए 2 सेक्शंस बन चुके हैं हमारे पास इस तरह से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस के नीचे जो भी हमारा पैराग्राफ हो ना, वो अबाउट अस के नीचे हो। तो इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है सिंपल, और यहाँ पे आने के बाद H1 के बाद यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लेना है, पैराग्राफ में हम सिंपल उसको पेस्ट कर देंगे, Ctrl+S सेव और Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस का जो सेक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे बन चुका है कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे ना हम एक हेडिंग दे देते हैं उसकी,
क्या कहते हैं उसकी सर्विसेज की। यहाँ पे मैं करता हूँ H1 और H1 के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ओवर सर्विसेज। इस तरह से ओवर सर्विसेज मैंने यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए, तो सिंपली टेक्स्ट सेंटर हम यहाँ पे कर देंगे उसको। यहाँ पे हमने कर दिया इसको टेक्स्ट सेंटर, ये टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे। बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ पी वाई का मतलब पता क्या था, टॉप और बॉटम से ये हमारे पास पैडिंग ले लेता है, पी वाई का मतलब, ठीक है। पी वाई का मतलब होता है टॉप और बॉटम से पैडिंग ये ले लेता है, ठीक है। अगर पी टी करेंगे तो पैडिंग टॉप से लेगा, पी बी करेंगे तो पैडिंग बॉटम। यहाँ पे देखें पी टी करा ना मैंने, देखो पैडिंग टॉप उधर से ले लिया उसने, नीचे से नहीं लिया। लेकिन पी वाई का यूज करेंगे तो टॉप और बॉटम दोनों तरफ से वो पैडिंग ले लेता है इस तरह से। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इनके आपको जो हमने एक इमेज लगा लिया है, यहाँ पे मैंने एक और इमेज डाउनलोड करी है, इसकी हम एक्सटेंशन देख लेते हैं, .jpg है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक इमेज लगाने वाला, उसकी जो अबाउट का जो सेक्शन है उसके सामने आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे राइट कर देना है about.jpg, क्योंकि मेरे इमेज का नाम यही है, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस इसने खराब कर दिया। इसको सेट करने के लिए यहाँ पे हम दोबारा से विड्थ 100% करेंगे तो हमारे पास वो चीज सेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल आर सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो इस तरह से मेरे पास ये सेक्शन सही से बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सही से सेट हो चुका है। इसकी आप और भी काफी ज्यादा स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एडवांस सीएसएस नहीं करी तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं कर रहा। जितनी चीजें करी हुई हैं सिर्फ उनके ऊपर रह के ही मैं आज की वीडियो बना रहा हूं बस। तो इस तरह से अगर आप इसकी जो फॉन्ट है उसको आप ज्यादा करना चाहते हैं, इसी सारी चीजों को वो आप किस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं आपको रिस्पॉन्सिव दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है वेबसाइट, कंप्लीटली, ऐसा नहीं है कुछ रिस्पॉन्सिव, फुली कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब जो अबाउट अस का जो सेक्शन है ना, वहां पे हम उसको करते हैं भाई टेक्स्ट जो हमारा है उसको कलर करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर कलर, कंट्रोल आर सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेड कलर का हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड कर देंगे हम, यहाँ पे फॉन्ट वेट हमारा बोल्ड, कंट्रोल आर सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक बोल्ड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे अब हम देखेंगे इसके साइज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हम यहाँ पे साइज को इंक्रीज करने के लिए बूस्टरैप में कौन सी क्लासेस, डिस्प्ले की, ठीक है, ये मैंने पहले बताने रखी लेकिन मैं बता रहा हूँ। डिस्प्ले 5 करेंगे तो देखें सबसे बड़ा साइज आ जाएगा इस तरह से। डिस्प्ले 5 करा तो साइज कुछ इस तरह से हो चुका है। डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 1 इस तरह से करेंगे तो साइज कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे अब देखें डिस्प्ले मैंने मेरे पास वहां पे इतना था, तो अब मैं इसको थोड़ा कम करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं जैसे डिस्प्ले 4 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो फिर से उसी साइज में आ जाता है। तो डिस्प्ले 4 हम 0 to 4 यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पैराग्राफ को भी ज्यादा इसकी वो कर सकते हैं, इसके मतलब कि इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके करता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पे मैं 4 करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखें इस तरह से आप इस तरह से अपने जो पैराग्राफ कोई भी टेक्स्ट हो ना उसका जो ज्यादा जो वो कर सकते हैं ना, मतलब साइज ज्यादा करना तो इस तरह से कर सकते हैं। 1 करेंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, 2 करेंगे थोड़ा कम होगा। जैसे ऐसे नहीं होता H1, H2, H3, H4, H5, H6 इस तरह से कम होता चला जाता है। इस तरह से इसी में होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको एक क्लास देते हैं, क्लास देके हम यहाँ पे सिंपली इसका साइज को ज्यादा कर लेंगे। अब जैसे मैं इधर रह के कर रहा हूँ तो मेरे पास कभी ज्यादा हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्मल एक पैराग्राफ हो। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको एक क्लास दे देंगे या फिर इसको इनलाइन स्टाइल कर लेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ भी पैरा 1 कर लेता हूँ या पैरा फॉन्ट कर लेता हूँ, इस तरह से कोई भी क्लास दे दें यहाँ पे आप। और मैं यहाँ पे स्टाइलिंग में आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा फॉन्ट साइज। इसके जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कर दिया फॉन्ट साइज, लेट से जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 17 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये आ चुका है, जो कि ठीक है तकरीबन। लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखेंगे वो मेरे पास ज्यादा अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 24, कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह से आप साइज वगैरह को इंक्रीज कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पहले पता लग गया होगा क्योंकि मैंने कवर करवा रखा है। डिस्प्ले की क्लास मैंने आप लोगों को कवर नहीं करवाई थी, इसलिए मैंने सोचा वो अभी आपको बता दूं मैं यहाँ पे। तो इस तरह से तो इसका साइज मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ 18, ताकि थोड़ा एक सही साइज नॉर्मल साइज रहे हमारे पास। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास ये ठीक आ रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास सही से शो होने स्टार्ट हो चुका है। अबाउट अस का सेक्शन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज का सेक्शन है। सर्विसेज में हमने देखा यहाँ पे
उनके पी वाई का यूज करा। पी वाई का मतलब कि वो दोनों तरफ से उसने पैडिंग ले ली। यहाँ पे आप देखिए जैसे मैंने पी टी करा, उसने ऊपर से पैडिंग ली, नीचे से पैडिंग नहीं ली उसने, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास पी वाई, पी टी, पी बी, पी आर, पी एल, इस तरह से वो आपके पास वर्क कर रही होते हैं। ये मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले समझा रखे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को आप लाजमी देखें यहाँ पे। तो मैं इस तरह से करता हूँ, ओवर सर्विसेज को भी यही सेम स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरह से आया, मैं ये वाला स्टाइल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आगे कंट्रोल आर रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये सेम स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप में आप बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। ये तो मैं आपको चीज़ों को, आपकी जो हमने चीज़ें कर रखी हैं उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगी भाई ओवर सर्विस का एक सेक्शन हो गया है। उसके बाद हमारे पास ये अबाउट अस हो चुका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बैनर हो चुका है। आप लोगों ने नैब बार लाजमी बनाना है। मैंने अभी नैब बार नहीं बनाया क्योंकि मैंने दो तीन दफ़ा वो रिपीट कर दिया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को नैब बार नहीं बताया। तो बूटस्ट्रैप में हम बूटस्ट्रैप का जो अपना नैब बार होता है वो हम बनाना यहाँ पे देखेंगे। वो अभी आगे हम क्लासेस अभी कंटिन्यू हो रही है हमारे कोर्स। यहाँ पे हम आते हैं एक वेबसाइट पे, यहाँ से हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से हम एक फॉर्म उठा लेंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई भी फॉर्म आपने उठाना हो, कोई भी आप उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले फॉर्म को उठा लेता हूँ सिंपल, और उसके बाद यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपली एक डिव बनाई और डिव में मैं इसको कोई भी क्लास का नेम दे देता हूँ। क्लास दी और इसको कोई भी नेम देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर्म और फॉर्म या कुछ भी, जैसे फॉर्म करा ऐसे, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पे हम कंटेनर का यूज करेंगे या कंटेनर फ्लूट का। तो मैं सिंपली यहाँ पे अभी फिलहाल कंटेनर का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया और अब इसके अंदर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा सिंपली। तो यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप बूटस्ट्रैप में किसी भी चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इजीली, किसी भी तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आके एक और डिव बनाता हूँ। मैं उसी डिव के अंदर रह के भी काम कर सकता था, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जैसे कंटेंट टाइटल। अब कंटेंट का जो टाइटल होगा वहां पे हम कर देंगे भाई कॉन्टेक्ट अस या वट एवर, कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिया H2 और सेम वही मैं जो हमारा जो स्टाइल है उसको अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा भाई क्लास, और क्लास में यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट सेंटर, और जो बाकी का जो स्टाइल होगा वो हम ऊपर से उसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको टेक्स्ट डेंजर, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास वो अप्लाई हो चुका है। लेकिन फॉन्ट वेट वगैरह और डिस्प्ले वगैरह हम इसको सेम कॉपी कर लेंगे क्योंकि हम टाइटल वगैरह को एक ही उसमें रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आया, इस तरह से मैंने उसको पेज कर दिया, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से मेरी जो वेबसाइट की जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से डिजाइन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट अस का सेक्शन, सर्विसेज का सेक्शन, एक हमारे पास फॉर्म बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सर्विसेज का सेक्शन एक और हम, अगर आप वो भी आप कॉपी पेस्ट सिंपल कर देंगे तो हमारे पास वहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक फुटर बना लेता हूँ सिंपल, एक सिंपल सा फुल सिंपल एक फुटर बना लूंगा। वहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा बैरी डेवलपर्स। मैं कोई इसमें ज्यादा कोई स्टाइलिंग नहीं लिख रहा, कुछ भी ज्यादा इतना काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। इस तरह से मैंने इसको कर दिया बैरी डेवलपर्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको क्लास दे दी, क्लास दे के यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ सेंटर में, क्लास टेक्स्ट सेंटर करा मैंने यहाँ पे, और उसके बाद कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास यहाँ पे नीचे बैरी डेवलपर्स आ चुका है फुटर में। फुटर मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कि ट्राई करता हूँ इसको कॉपी करके ना आई में कर देता हूँ ताकि ना इसका जो फॉन्ट है ना वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो फॉन्ट है वो इटैलिक यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से अब देखें आप सर्विसेज अगर आप चाहते नहीं है, मैं और चाहता हूँ 6 सर्विसेज हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे आप, उनको जितनी भी आपकी जितनी भी सर्विसेज होंगे सिंपली उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे सिंपली यहाँ पे। अब मैं इसको पहले पैडिंग दे देता हूँ एंड देन फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। पैडिंग टॉप से दे दी मैंने इसको। तो अब आप यहाँ पे देखिए मेरे पास जो फील्ड के जो वो होते हैं ना वो भी ज्यादा हो गए। उसके बाद जो मैं टाइटल को भी थोड़ी पैडिंग देता हूँ, पैडिंग टॉप 5, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास अप्लाई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं अपनी सर्विसेज को यहाँ पे पेस्ट करते हैं सिंपल, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, बल्कि मैं कॉलम्स को कॉपी करता हूँ, रो को नहीं करता। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, ये 3 जो हमारे पास सेक्शंस हैं इनको मैंने करा है कॉपी, और यहाँ पे इसके इधर आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास सर्विसेज बन चुकी है। एक जो वेबसाइट का जो फुल सिंपल एक लेआउट है वो हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट में, अब देखो मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी दिखाऊँ ना तो A to Z कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी कोई भी ऐसा नहीं है कि वेबसाइट में ना कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी जैसे एक झोल होता है, कोई भी चीज़ होती है जिससे हमें एक
एक शक पड़ रहा होता है, डाउट होता है भाई ये रिस्पॉन्सिव है, फुली रिस्पॉन्सिव है, A to Z सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव है। तो इस तरह से आप एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जितनी हमने अपना कोर्स कर लिया है उस हिसाब से आप एक कंप्लीट वेबसाइट इस तरह से बना सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें कवर करवा रखी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें ज़रूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं, ऐसे लेक्चर वगैरह कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप उधर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे होते हैं, तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर रहा होता हूं। तो आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा, काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होगी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पे चीज़ों की जो आपकी कवर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो यार मिलते हैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।